वासिफ काहलू एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शाहरुख जतोई साहब अब कहना चाहिए, क्योंकि इतने अरसे में इतनी जल्दी कोई निकलता हुआ दिखाई नहीं देता जब इतना हाईलाइटेड केस हो। इस हवाले से आपके क्या एहसासात हैं? एक कानूनी चीज़ अगर हम साइड पे रख के एहसासात पूछें कि बुरा लगता है कि इस तरीके से जुल्म हुआ और इस तरीके से इतनी जल्दी बरी कर दिया? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि एक भी इंसान का बेगुनाह कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो ये मर्डर तो हुआ और इसमें जो मुल्ज़िमान थे, जो नॉमिनेट थे एफआईआर में, उनको पकड़ा भी गया, उनको जेल में भी रखा गया, उनको डेथ सेंटेंस भी हुई, उनको सज़ाएँ भी हुईं और अब आके सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया लैक ऑफ एविडेंस पे। और दूसरी ये है, ये कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं। इसमें शरीयत का भी आ जाता है, दियत का भी आ जाता है कि जी शरीयत कहती है कि अगर आप किसी को कत्ल माफ़ करते हैं तो उसका मुआवज़ा ले लें। तो पार्टियों की आपस में ये चूँकि शाहरुख जतोई वाली पार्टी स्ट्रॉन्ग पार्टी थी, पैसे के हिसाब से भी, उन्होंने पैसा लगाया और पैसे की सर पे ये सारी गेम खेली और सुप्रीम कोर्ट से फाइनली जाकर वो बरी हो गए। अब ये हुआ तो ज़ुल्म, अब ये विक्ट्री का निशान बनाते हैं और उनके जो लवाहिकीन हैं, जो बच्चा शाज़ेब कत्ल हुआ, उसके जो लवाहिकीन हैं, उनके ज़ाहिर है कि ज़ख्मों पे नमक तो छिड़का जाता होगा। लेकिन आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने प्रेशराइज़ करके किसी भी तरीके से उनके साथ सेटलमेंट कर ली, उनको पैसे दे दिए ताकि ये पूरी एविडेंस प्रोड्यूस ना कर सकें और हमारा बच्चा बरी हो जाए। वो मुल्ज़िमान बरी हो गए उसमें से। जैसे कि आपने कहा कि सुलह कर सकते हैं, खून बहा लेकर, ये हमारी शरीयत भी हमें हुक्म देती है। खून बहा लिए बगैर भी सुलह मुमकिन है कि लेना नहीं, लाज़मी है? खून बहा लिए बगैर भी सुलह मुमकिन है कि आप अल्लाह की खातिर माफ़ कर देंगे, हमने रब की रज़ा के लिए इसने हमारे बच्चे को कत्ल किया, हम इसे माफ़ करते हैं। लेकिन शरीयत और कानून ये आपको हक देता है कि आप उसके इवज़ खून बहा ले सकते हैं। ले अगर आप सकते हैं। लेना चाहें तो ले सकते हैं, छोड़ना चाहें भी तो आपकी मर्ज़ी है। सर, अगर हम इस केस में अगर देखें कि अगर सुलह ना हुई होती मुद्दई में और दूसरी पार्टी में, तो ये केस कितना अरसा बाद अपील तो लगती है हर किसी की, कितने अरसे बाद अपील लगनी थी और मुतवक्के तौर पर कितने अरसे बाद जी, उन्हें बरी होना? नॉर्मली तो जी जो आम लोग हैं, हम जैसे मैंगो पीपल, वो उनका तो 2-2 4-4 साल अपीलों में टाइम लग जाता है। और जिसके पास पैसा है, ये पाकिस्तान तो मुल्क ऐसा है कि यहाँ पे पैसा चलो, जैसे मलिक रियाज साहब कहते थे कि भई हर चीज़ को मैं फ़ाइलों को पहिए लगाता हूँ और फ़ाइलें भागती जाती हैं, लैंड माफ़िया जो हैं। तो इसी तरह हमारा चूँकि बहैसियत कौम ये साइकी बन चुकी है कि जिसके पास पैसा है वो पैसा लगाता है और वो हर काम से निकल जाता है। पैसे लगते हैं तो पहिए लग जाते हैं। बहुत अच्छी बात आपने की। मुझे ये बताएं कि एक जब ट्रायल चलता है उसके बाद सज़ा होती है, उसके कितने अरसे के बाद अपील की जा सकती है? अपील तो आपने विदिन 90 डेज़ करनी है। विदिन 90 डेज़, और अगर शुरू में ही लगी तो आप ट्रायल के बाद कितनी देर नहीं, में बरी? वो फिर आप फ़ाइल कर देते हैं और उसका टाइम जो पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, वो सालों बाद फिर आता है अपील का टाइम। अपील का टाइम जो सालों बाद आता है। अवाम को क्या मैसेज देंगे इस हवाले से, क्योंकि अवाम बड़ी दुखी है और वो जानना चाहती है कि कानूनी तौर पर फैसला तो बिल्कुल ठीक किया गया। बेहतरी अगर कोई लाना चाहे, क्योंकि सिविल सोसाइटी ने पहले भी आवाज़ उठाई, कि अब फिर आवाज़ उठाई जाए तो दोबारा से कोई एक्शन लिया जा सकता है या नहीं बस ख़त्म? जी, मैं इसमें यही कहूँगा कि ये अल्लाह पाक ने ना इस दुनिया का निज़ाम जो है वो मकाफ़ात अमल से जोड़ा हुआ है। जो आप करेंगे वो भरेंगे भी। तो इसमें सोसाइटी में लोगों को ये चाहिए कि एक तो जो अदम बर्दाश्त है इसको ख़त्म किया जाए। बर्दाश्त का जो है फ़ॉर्मूला उसको अपनाया जाए और हक़ सच का साथ दिया जाए। हक़ सच की बात की जाए, हक़ सच का साथ दिया जाए, झूठ मत बोला जाए। ये मोरालिटीज़ मॉरली अगर हम अपने आप को ग्रो करेंगे तो हमारी सोसाइटी में चेंज आएगा। अगर मॉरली हम इसी तरह करते रहेंगे और ये इंटरव्यू दे दिया, बातें कर लीं, इधर से सुन ली, उधर से सुन ली और रूटीन में वही चीज़ें रहीं, तो फिर ये तब्दीली कभी भी नहीं आ सकती। तब्दीली आपके सोच से, आपके रवैये से और आपके एक्ट से आएगी। आपने सोसाइटी में वो एक्ट करना है। तो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, जब आप नेचुरल उस निज़ाम के ऊपर चलेंगे, तो तमाम मसाइल हल हो जाएँगे, लोगों को परेशानी नहीं होगी किसी भी चीज़ की। परेशानी तभी आएगी जब आप नेचर के अगेंस्ट जाएँगे। जिस चीज़ में भी जाएँगे, जिस सेगमेंट में भी जाएँगे, आपको परेशानी ही होगी और ये मकाफ़ात अमल है।